नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो उन लोगों को राज्यकर्मी की दर्जा दी जाएगी, लेकिन कई तरीके फार्मूला जारी किया गया। इसमें मेरे साथ शिक्षक संघ के नेता अमित विक्रम जी इनसे बात करेंगे। क्या आप लोग भी सड़क पर लगातार उतरे हुए हैं? एनडीए की सरकार बन गई, विपक्ष में थे, लगातार आप लोगों की बात कर रहे थे, अब क्या कहा? नहीं, पूरी उम्मीद है हमें। सरकार से हमारी बातचीत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि समाधान निकलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द वो समाधान निकालेंगे। कब तक समाधान निकलेंगे? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 5 तरीके का एग्ज़ाम का जिक्र किया कि 3 ऑनलाइन देना होगा, 2 ऑफलाइन देना होगा। देखिए, ये विकल्प के तौर पर उन्होंने दिया है और वो लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी। और उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वो लौटेंगे। अभी तो दिल्ली 2 दिन का उनका कार्यक्रम है, वहाँ से लौटेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और बात करके समाधान निकालेंगे। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है कि सोमवार को सम्राट चौधरी जी लौटते हैं तो बात करेंगे और विजय चौधरी जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार के अंदर एक शिक्षकों का जो भी प्रदर्शन रहा है उसको लेकर के एक सकारात्मक रुख उत्पन्न हुआ है और सरकार समाधान निकालने की ओर प्रयास कर रही है। तो क्या लग रहा है, अभी जो विपक्ष में थे तो इन लोग आप लोगों का मुद्दा उठा देते, अभी सत्ता पक्ष में आ गया और सदन भी चल रहा है, क्या सदन में आप लोगों की बात को जिक्र करेंगे? एक तरफ जो तेजस्वी यादव है, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, अब तेजस्वी यादव भी जब थे विपक्ष में तो आप लोग के वादे करते थे, अब तो विपक्ष में फिर चले गए हैं वो। देखिए, ये तो राजनीतिक परिवेश है कि जो विपक्ष में रहते हैं वो मुद्दे उठाते हैं और सत्ता में जो आते हैं उनको पूरा करना होता है। तो पिछली सत्ता में जो पार्टियां थी उन्होंने पूरा नहीं किया, तो अभी जो सत्ता में पार्टी है, खुशी की बात है कि उनकी ओर से प्रयास हो रहा है, वो मिलने के लिए बुला रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं, वार्ता हो रही है। तो एक सकारात्मक दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सकारात्मक दिशा में हम लोग अपने संघर्ष को लेकर के जहां जा रहे हैं वो अंतिम पायदान तक पहुंचेगा और हमारी सारी मांगें पूरी होंगी। फॉर्म अभी तक क्यों नहीं फिलअप हो रहा है? 20 तारीख तक डेट भी बढ़ाया गया। देखिए, मैंने बताया कि जो प्रावधान है परीक्षा को लेकर के, अलग अलग जिलों में पोस्टिंग को लेकर के जो है, अब आधे शिक्षक ऐसे हैं जो अपने गृह जिले में, आधे शिक्षक जो दूसरे जिले में है, तो वहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है। तो दूसरे जिले में वो तो चाहते हैं कि हम गृह जिले चले जाएँ, लेकिन जो अपने गृह जिले में है वो नहीं चाहते हैं कि उनको कहीं और जाना पड़े। तो इस बात को लेकर के आपसी बहुत अलग अलग तरह के लोगों के विचार हैं, इसलिए फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। अगर ये ऑप्शन हो जाए कि ये जो स्थानांतरण, ये 3 जिले का विकल्प देता है, ये ऐच्छिक है, तब मेरे ख्याल से लगता है कि शिक्षक ज़्यादा आश्वस्त होकर के जल्द से जल्द इस दिशा में आगे कुछ करें। शिक्षा मंत्री जो आश्वासन दिए हैं कि 3 ऑनलाइन होगा, 2 ऑफलाइन होगा, इससे आप लोग सक्षम हैं क्या? नहीं, देखिए, हमारा कहना है कि एक रूपता हो। अब कोई ऑनलाइन दे, कोई ऑफलाइन दे, सबका नंबर अलग अलग आ जाएगा और उससे फिर अलग अलग मतलब होता है ना, एक आपस में ही मतभेद होगा, एक विभेद हो जाएगा, विषमता आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, एक सिंगल एग्जामिनेशन होना चाहिए और वो ऑफलाइन ही हो। हम लोग बार बार ऑफलाइन ही करते रहे, ऑनलाइन के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। ऑफलाइन हो, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, एक ही डेट में, एक ही समय में एक बार परीक्षा हो जाएगी सबकी। ऑनलाइन में फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, उसके कारण नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ये अपने आप में बहुत विषम बात है। तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि एक सिटिंग में एक सिंगल परीक्षा ऑफलाइन हो जाए। सम्राट चौधरी जैसे आश्वासन है कि विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है, क्या उसमें आप लोग इस बात को मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे? और जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में है, भाई दिल्ली से लौटेंगे तो सोमवार को विधानसभा भी सत्र है। हाँ, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि दिल्ली से लौट करके जब वो आएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बातों को रखेंगे। जो शिक्षकों से विचार विमर्श हुआ है, जिन बिंदुओं पर हमें आपत्ति है, उन बिंदुओं को सुधार कराने, दूर कराने का प्रयास करेंगे। पूरा उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से पहल की है, वार्ता की, और वार्ता में बड़े ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को सुना उन्होंने। तो हमें पूरा विश्वास है कि वो समाधान अवश्य निकालेंगे। चलिए, थे शिक्षक संघ के नेता अमित विक्रम जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो नियोजित शिक्षकों की जो मांग है वो जाहिर मांग है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब विपक्ष में थे सम्राट चौधरी आवाज़ उठाते थे, आज डिप्टी सीएम बन गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आवाज़ उठा रहे हैं। दिल्ली में हैं सम्राट चौधरी, जैसे बिहार आते हैं तो मुख्यमंत्री से मिलकर इस सभी बातों को जिक्र करेंगे। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद सम्राट चौधरी का क्या रुख रहता है नियोजित शिक्षक की ओर। सहयोगी शशि के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना।